एक समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बड़े गरीब थे। उन दोनों के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। दोनों वैसे बहुत गरीब थे। दोनों किसान में एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शंकर। भोला अपनी इस हालात से हमेशा गुस्सा रहता था और शंकर अपने हालात से ना तो गुस्सा होता ना कि खुश होता। वो शांत स्वभाव का हमेशा रहता था। एक दिन की बात है, भोला शंकर दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब भोला और शंकर की आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है, वहां पर यमराज उन दोनों को देखकर पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए। इसमें भोला क्रोध से बोलता है, प्रभु, इस जन्म में आपने मुझे काफी घटिया जिंदगी दी है। कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरे जीवन मैं खेत में बैल की भांति काम करता रहा। पेट भर के खाने के लिए भी अनाज का इंतजाम नहीं कर पाता था। ना मैं किसी तरह से कोई खुशी की जिंदगी जी पाया। हमेशा पैसे की अभाव में अपना पेट काटकर अपना जीवन यापन करता रहा। ना तो मैंने अपने परिवार को अच्छा वस्त्र दिया, ना अच्छा खाना खिलाया। इस तरह से मेरी जो जिंदगी थी काफी बेकार थी। भोला की बात सुनकर यमराज मौन रहे और यमराज ने बोला, फिर बोलो तो अब तुम्हें क्या चाहिए। इस पर भोला बोला, कोई ऐसा कीजिए प्रभु कि मेरे चारों ओर पैसे की बरसात हो परंतु मुझे कुछ ना देना पड़े। भोला की यह बात सुनकर यमराज उसके मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। शंकर से पूछते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत है? तब शंकर बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपसे क्या मांगू? आपने मुझे तो सब कुछ दिया ही है। हाथ पैर दिए, खेती करने के लिए जमीन दी, भूख लगने पर भोजन दिया, तन ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र दिए। सिर्फ एक कमी लगी मुझे। यमराज कहते, बताओ क्या कमी थी? प्रभु, आपने जो भी मुझे दिया वो काफी सीमित था, जिस कारण से मैं किसी की मदद नहीं कर पाता था। अगर कोई भूखा मेरे पास आता भी था तो मेरे पास इतनी अनाज नहीं रहती थी कि मैं उसको खाना खिला सकूं। कोई ज़रूरतमंद आता था तो मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता था, जिसके लिए मुझे काफ़ी दुख भी लगता था। प्रभु, इस बार मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पास इतनी संपत्ति रहे कि मैं किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरा कर सकूं, उसकी मदद कर सकूं, मैं किसी भूखे को खाना भी खिला सकूं। यमराज यह बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। भोला और शंकर को जन्म उसी गांव में पुनः हुआ, जहां भोला एक और भिखारी बन जाता है और वहीं शंकर उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। जहां भोला के पास चारों ओर पैसे तो गिर रहे थे, लेकिन वो भी भीख के रूप में, और वहीं शंकर के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत संपत्ति थी, और शंकर जो है उस गांव में काफी लोगों की मदद भी करता था और काफी लोग शंकर की इज्जत भी करते थे। लेकिन भोला के ओर चारों ओर पैसे तो बरस रहे थे, लेकिन उसे उस तरह का इज्जत नहीं मिल रहा था। कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।